नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 का ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 3x प्लस के y इक्वल 10। ये समीकरण 1 है। इसके नीचे एक और दिया 2x प्लस के 2y बराबर के 12। इस सवाल को हम करते हैं विलोपन विधि से और इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से भी करके देखेंगे। तो इसी सवाल को हम एक यहाँ भी उतार लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस के 2y बराबर 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। देखो, विलोपन विधि में क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम x x की और y y की संख्याएं सेव करने का प्रयास करेंगे। उसमें 3x पहले वाले समीकरण में 3x है, उसके नीचे 2x है, मतलब एक सा नहीं है। y वाला भी देखें, ऊपर वाले में सिंगल y है, नीचे वाले में 2y है, तो ये भी एक से नहीं है। तो हम क्या करेंगे? विलोपन, मतलब कि दो भाइयों में से एक भाई को विलुप्त करना, छुपाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। अब यहाँ देखेंगे y का गुणांक कितना है। बाई नीचे y का गुणांक 2 है, तो हम ऊपर वाले में 2 का मल्टी कर देंगे और ऊपर वाले y में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान दें। यहां हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का मल्टी किया हमने, वाह। समीकरण 2 में मल्टी किया हमने 1 का। क्यों किया जी? ताकि हमारी चाहे x की या y की संख्या सेम हो जाए। यहां हमने y का गुणांक किया तो y की संख्या सेम हो जाएगी। यदि x का गुणांक करेंगे तो x की संख्या सेम हो जाएगी। तो अब देखें, करेंगे हम। दुत्ती 6x, 2 का y में 2y, 10 दूनी 20। 1 का करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखें, ये संख्या हमारी x की तो नहीं, लेकिन y की संख्या कैसी हो गई? सेम हो गई, क्योंकि हमने y का गुणांक किया था। अब हमने क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो काटेंगे कब कटेगी? जब तो संख्या प्लस की हो, माइनस की हो। तो यहाँ देखेंगे, ये सभी संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की, तो कटेगी नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर देखिए चिन्ह बदलेगी तो ये प्लस की है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी, सारी संख्याएं नीचे की माइनस हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस का हमारा कट जाएगा। अब 6 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 4x बराबर का बराबर। अब 20 में से हमारा 12 जाएगा, 20 में से 12 तो कितना बचेगा हमारा? 8। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 8 बटे 4, 4 एकम 4 दूनी 8। x बराबर कितना आया हमारा? 2। ये तो x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू निकालने के बाद हमें y की भी निकालना है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण, या तो हम 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो हम पहले में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। सिंपल है। अब समीकरण 1 उतारेंगे। अब 3 के 3, अब x दिख गया, x का मान कितना आया हमारा? 2। तो x के स्थान पे हम गुणा लगा के 2 लिख देंगे, ये y का सेम रहेगा। 3 दूनी 6, तो y बराबर, ये प्लस के 6 है, पक्षांतर तो माइनस के हो जाएगा, तो y बराबर 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आया, x की वैल्यू 2y, y की वैल्यू 4 आई। अब जो दोनों जी आंसर जो आए हैं उनको हम चेक करके भी देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो हम जांच करेंगे। इसकी जांच कैसे करेंगे, यही देख लीजिए। समीकरण पहले में लेफ्ट में लिखा है जो, और राइट में 10 है। तो 3, x की वैल्यू कितनी है? 2। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, y की वैल्यू 4, तो 6 और 4 दोनों मिला के 10, बराबर में भी 10 लगाए, अर्थात जो कि आपका वो संतुष्ट हुआ, अर्थात x और y की वैल्यू निकल आई। ये है अपनी विलोपन विधि। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से उसी सवाल को। तो इसमें क्या किया जाता है? समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाना पड़ता है। तो देखिए, इसको थोड़ा हम छोटा करना है। इस समीकरण को कैसे करेंगे? इन सभी में समीकरण 2 में 2 2 से भाग जा सकता है, तो हम यहां लिखेंगे 2 से भाग देने पर।
अब 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 में आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए, 2 छक्के 12, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण हमारा 2 ही है। ठीक है, अब यहां करेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तीसरा समीकरण बनाएंगे, प्रतिस्थापन। एक ये 2 भाई समझ लो, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करना है। तो x बराबर 6, ये प्लस के y है, इधर जाएंगे तो माइनस के, ये हमें हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाया। अब क्या करना, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण अब 2 से तो बनाया ही है तो 1 में रखना पड़ेगा हमें, तो 1 में रखने पर चलें 1 में रखेंगे तो 1 उतारना पड़ेगा पहले। 1 क्या है हमारा 3x प्लस वाई बराबर 10। अब 3 के 3 x का मान ये है हमारा, कितना आया 6 माइनस वाई, ये प्लस के y लिखा रहने देंगे। अब 3 है बाहर तो 3 का पलटी करवाओ, 3 छक 18, 3 का बाई में 3 बाई। अब यहां देखेंगे हम एक संख्या माइनस में एक प्लस में, तो 3 है माइनस की और 1 है प्लस की, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बाई। अब हम क्या करेंगे, ये 10 प्लस के इधर लाएंगे और ये 2 बाई है माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के, अर्थात मैंने क्या किया यहाँ पक्षांतर। 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा बराबर 2 बाई, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 8/2, काट देंगे तो बाई की वैल्यू आई 4। अब क्या करेंगे, जब बाई की वैल्यू 4 आ गई तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 बना था, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो हमने 3 में रख दिया। x बराबर 6 माइनस वाई, बाई की वैल्यू आई 4, तो x बराबर कितना बचा 2। तो यहां देख लीजिए x का मान 2, जो विलोपन विधि से भी किया था उसमें भी x की वैल्यू 2 आई थी, y का मान 4 आया, इस वाली विधि में भी y का मान 4 आया था। अर्थात अपन चाहे विलोपन विधि से करे चाहे प्रतिस्थापन विधि से करे सवालों को आंसर वही आता है, केवल मेथड बदल जाती है। देख लीजिए सिंपल है।